हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का इजी गार्डनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो आप बिल्कुल स्किप मत करिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन एक बार अगर आपने देख ली तो आपको ये बार बार काम आने वाली है, और ये शायद आपको बहुत कम इतने आसान तरीक़ों से देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो है पिटूनिया, जो कि एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। इसके बीज कब निकालें, कैसे बोएं, कैसे स्टोर करें, इसके ऊपर एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। आप जैसे कि देख सकते हैं, ये सीड्स इतने बारीक हैं, कभी कभी तो दिखते भी नहीं हैं कि सीड पॉड लगे हैं, हम ध्यान भी नहीं देते, हमारे प्लांट सूख जाते हैं, हम सोचते हैं सीजनल प्लांट है, चला गया, कोई बात नहीं। लेकिन आज हम देखेंगे कि इन सीड्स को हम कैसे स्टोर करें, कैसे इनको हम आगे के लिए यूज़ करें। तो बिल्कुल स्किप मत करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वो समय है जब सभी के गार्डन में पिटूनिया अच्छे खिल रहे होंगे, लेकिन यही समय है जब आपको इनके सीड्स भी मिल सकते हैं। तो मैंने अपने प्लांट्स में कुछ सीड्स जो कि निकाले हैं, बताऊंगी आपको कैसे निकाले हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि या तो ये बीज जो अगर उनको पता है तो वो जल्दी तोड़ लेते हैं, जिससे कि बीज हमारे मैच्योर नहीं होते और प्लांट्स नहीं निकलते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने बीजों को कैसे स्टोर करें सही तरीके से, जिससे कि आप नेक्स्ट सीज़न में कब सीड बोएंगे, जिससे कि आपको नए प्लांट्स मिल जाएंगे। तो ये सब जानकारी आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सीड्स दिखाना चाहूँगी कि पिटूनिया के सीड्स कैसे दिखते हैं और कैसे आप इन्हें पहचान सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये भी छोटे सीड पॉड्स हैं बहुत ही। ये जो तीनों दिख रहे हैं ना आपको, इसमें ब्राउन ब्राउन से डॉट जैसे दिख रहे हैं, ये तीनों सीड पॉड्स हैं, लेकिन ये अभी इमैच्योर वाले हैं। ये देख सकते हैं आप, जैसे थोड़े से ये बड़े दिख रहे हैं, कैमरे में काफ़ी छोटे होते हैं, बट तो मैं जितना कोशिश कर, ये देखिए आप, मैंने पेपर पे जो निकाल के रखा है, इस तरीके से इतने बड़े होते हैं ये सीड पॉट्स। और इनमें से ही जब ये बिल्कुल ड्राई होते हैं, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से जब ये आसानी से चटक जाते हैं, बिल्कुल ब्राउन कलर के हो जाएं। अगर ये ग्रीन से दिखें तब समझ लीजिए इमैच्योर है, और जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाते हैं तभी इनमें से मैच्योर सीड निकलते हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, जब आप सीड चूज़ करते हैं तो वो एकदम ब्राउन होना चाहिए, डार्क ब्राउन। जैसे कि ये वाला सीड जो कि कम्प्लीटली मैच्योर हो चुका है, इसे हम सीज़र से कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप कट कर लीजिए सिंपली। जब आपको दिख गया है ये डार्क ब्राउन कलर का हो गया है, तभी आप इसे तोड़ेंगे, और इसी के अंदर हमको ढेरों सीड्स मिलते हैं। देख लीजिए आप, पॉट साइज़ सीड पॉट जो होता है बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है, इनकी जो पत्तियां हैं उनसे भी छोटा है, तो कई बार उगते भी होंगे तो लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इस तरीके से ये सीड पॉट आपको चेक करना है, और ये एकदम ब्राउन कलर का हो गया है, जैसे कि गेहूं का रंग होता है उस तरीके का है। अब इसे हम चटका के आसानी से फ्लावर देखिए निकल रहे हैं। मैं एक ही हाथ से कर रही हूँ, तो कभी कभी वीडियो शेक भी हो रहा है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर भी करिए। देखिए, एक सीड पॉड के अंदर कम से कम 50 सीड होंगे, और ये सीड बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। तो आप इन्हें जब भी निकालें, किसी प्लेट वगैरह में नहीं, एक टिश्यू पेपर पे निकालें या पेपर पे निकालें, क्योंकि उसी में ये चिपक जाएंगे, वेस्ट भी हो सकते हैं। आप ट्रांसफ़र करेंगे तो उसी में हम इनको हल्का सा ड्राई करके स्टोर भी करेंगे। तो अभी इसमें से ये जो पत्तियाँ वगैरह दिख रही हैं, इनको हम हटा लेंगे, क्योंकि बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। सारी पत्तियां हरी हैं, इन सभी में मॉइस्चर है। अगर ये इसमें पड़ी रह गई तो हमारे सीड्स में फंगस हो सकता है। तो इस तरीके से पहले सारे पत्ती हटा लेंगे हम। और हाँ, सीड्स को कभी भी ऐसे निकालने के बाद आप स्टोर मत करिए, इसे छाया में सुखाएंगे, तेज धूप में नहीं, इसको छाया में हल्का सा सुखा लेंगे। और इन्हें स्टोर करने की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऐसी जगह स्टोर करना है जहाँ मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इसे स्टोर करने के लिए मैंने 1 से 2 दिन इनको छाया में ही सुखाया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी हरी पत्तियां नहीं हैं, बिल्कुल सूखे हुए बीज हैं। इन्हें हम ड्राई प्लेस पर स्टोर करेंगे, जैसे कि किसी डब्बे में रख दीजिए। लेकिन इस डब्बे में आप कोशिश करिए कि अगर आपके पास कुछ ये जो बैग्स वगैरह आते हैं ना, उसमें सिलिकॉन बॉल्स होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, वो हों तो आप उन्हें डब्बे में डाल के रख दीजिए। अदरवाइज़ एक्स्ट्रा पेपर, टिश्यू पेपर ये भी डाल के रख सकते हैं। ये जो टिश्यू पेपर या पेपर है, इसमें डब्बे के अंदर का जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करते रहेंगे। तो बस इस तरीके से हमने हल्की सी धूप दिखाकर इनको स्टोर कर लिया है। अभी हम इनको नेक्स्ट सीज़न में यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं,
अभी से बात कर लेते हैं कि इनको आप कब बोएंगे, क्योंकि आप रख तो लेंगे लेकिन इसका यूज़ कब करेंगे वो भी तो इम्पॉर्टेंट है ना, और वो भी जानना ज़रूरी है। तो इन बीजों को आप कब लगा सकते हैं? तो अभी जो हमने स्टोर कर लिए हैं बीज, उनको आप जैसे ही ठंड स्टार्ट होती है, मतलब कि सितंबर के 15 तारीख के बाद आप इन सीड्स को लगा लीजिए। इनको सीड्स को लगाने का भी एक तरीका होता है। और अच्छा, सीड जब हम बोते हैं उसके 60 से 70 दिन बाद इसमें फूल आते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से बेबी प्लांट निकलते हैं। और इसको लगाने का भी एक तरीका है, जैसे कि हम सीड्स बोते हैं कभी तो मिट्टी में गाड़ देते हैं। इन सीड्स को ऊपर ही बिखेर देना है मिट्टी के, और उस पर बस पानी की ट्रे नीचे भर के और गमले को ऊपर रख देना है इस तरीके से, जैसे कि अभी मैंने प्लांट रखा है। सीड्स वाला गमला भी इसी तरीके से रखेंगे आप, जिससे कि उस पर पानी मिलता रहेगा। ऊपर से पानी डालेंगे तो हमारे बेबी प्लांट्स ख़राब भी हो जाते हैं। मैंने एडीनियम का वीडियो बनाया था, तब आपको ये बताया था, आप चाहें तो वो वीडियो चेक कर सकते हैं कि सीड्स को किस तरीके से बोते हैं। तो इन सीड्स को हमको मिट्टी में बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है अंदर। नेक्स्ट सीज़न आएगा जब हम सीड बोएंगे तब आपसे भी शेयर करेंगे। अभी कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर ले पाएँ इसके। तो इसके लिए पौधे में जो फूल आते हैं उनकी कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। सूखे फूलों को हटाते रहिए, और जब आपको लगता है कि आपने बीज ले लिए हैं तब इनमें बिल्कुल भी बीज ना बनने दें, आप फूलों को तोड़ते रहिए। स्टोर करने की भी एक टिप और बताती हूँ आपको कि अगर आपके पास सिलिका जेल नहीं है तो आप उसमें चावल भी रख दीजिए, या पेपर तो मैंने आपको बता ही दिया था पहले। तो देखा आपने पिटूनिया के छोटे छोटे बीज कितनी आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। सही समय पर बीज निकाल कर सही तरीके से स्टोर करेंगे तो हर साल आप कुछ पिटूनिया के नए प्लांट्स बना सकते हैं और ढेरों गमलों में इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर साल प्लांट्स खरीदना हर किसी को पसंद नहीं होता है, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर उनको ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है कि हर बार प्लांट आएगा सूख जाएगा। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं अपने गार्डन के यूं ही नए नए प्लांट्स आपको दिखाती रहूं, ईजी तरीके से उनकी केयर बताती रहूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलते हैं हम किसी और दिन किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपना और अपने पेड़ों का ध्यान रखिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। फिर मिलते हैं, चलिए बाय बाय।